जन कल्याण न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबरें। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने दीपावली से पहले कोविड-19 प्रतिबंधों को हटाते हुए 22 अक्टूबर से दुकानें और रेस्टोरेंट्स का समय बढ़ाने और मनोरंजन पार्कों को फिर से खोलने का फैसला किया है। रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि दुकानों को रात को 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। मनोरंजन पार्कों में अभी पानी वाली राइड्स की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि दिवाली से पहले पानी वाली राइड पर भी जल्द फैसला हो जाएगा। राज्य में स्विमिंग पूल के उपयोग पर प्रतिबंध भी जल्दी हटाया जा सकता है। फिलहाल केवल खिलाड़ियों को ही स्विमिंग पूल के इस्तेमाल और उसमें सिर्फ अभ्यास की अनुमति है। सिनेमाघर और थिएटरों को कुछ शर्तों पर राहत देने के अलावा सरकार ने पिछले माह स्कूल, कॉलेज, मॉल और धार्मिक स्थल भी खोल दिए हैं। केंद्र ने एयरलाइंस को 100% वहन की क्षमता का उपयोग करने की भी अनुमति दे दी है। प्रतिबंध हटाए जाने के बाद से पर्यटन में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जा रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और उनकी मां कुंदा ठाकरे और बहन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एमएनएस चीफ राज ठाकरे और उनकी सिस्टर को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। राज ठाकरे ने हाल ही में नासिक, पुणे और ठाणे का दौरा किया था और अगले साल होने वाले चुनाव से पहले मुंबई में पार्टी नेताओं से मुलाकात भी की थी। शनिवार को बीएमसी नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि दोनों में हल्के लक्षण पाए गए और उन्हें दादर इलाके में अपने आवास पर अलग अलग रखने के लिए कहा गया था। बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे शुक्रवार को एनसीबी के सामने पेश हुई। एनसीबी ने मादक पदार्थों के मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ जांच के दौरान कथित तौर पर व्हाट्सएप चैट में अनन्या पांडे का नाम पाया था। इसके बाद उन्हें गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। सूत्रों ने बताया कि जांच के दौरान एनसीबी को आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच व्हाट्सएप पर हुई कुछ चैट मिली थी। पूछताछ में अनन्या पांडे ने ड्रग सप्लाई या इसके सेवन के आरोपों से इनकार कर दिया। अनन्या के जांच एजेंसी अफसरों के सामने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने आर्यन को भी कोई ड्रग दिलाने में मदद की है। अनन्या से दूसरे दिन तक लगातार 4 घंटे पूछताछ की गई, जिसके बाद अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर से बाहर निकल गई। अनन्या को सोमवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मुंबई की एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगी आग, 19वें मंजिल से गिरे शख्स की मौत। मुंबई की एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में शुक्रवार दोपहर को आग लग गई। मुंबई के करी रोड पर स्थित 60 मंजिला अविग्ना पार्क अपार्टमेंट की 19वीं मंजिल पर यह आग लगी। इस बिल्डिंग में लगी आग के कुछ वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो में एक व्यक्ति को 19वीं मंजिल की रेलिंग से लटकता हुआ देखा जा रहा है, जो बाद में गिर जाता है और उसकी मौत हो गई है। बिल्डिंग से गिरे शख्स की पहचान अरुण तिवारी के रूप में हुई है, जिसे केईएम अस्पताल के डिप्टी डीन परवीन बांगर ने मृत घोषित करार दिया। खबर मिलते ही मेयर किशोरी पेडनेकर भी मौके पर पहुंच गई। खबर है कि अब तक आग पर काबू पा लिया गया है। देश 22 अक्टूबर को वैक्सीन की 100 करोड़ डोज पूरी होने का जश्न मना रहा है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करने के 9 महीने बाद भारत ने 100 करोड़ डोसेस का आंकड़ा पूरा कर लिया। बता दें कि देश में टीकों का सर्वाधिक खुराक देने वाले शीर्ष 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल है। इन सब के बीच महाराष्ट्र राज्य के सभी कॉलेजों में वैक्सीन की स्पेशल ड्राइव चलाने जाने का ऐलान महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया गया है। 25 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच सभी कॉलेजों में कोरोना वैक्सीन की स्पेशल ड्राइव चलाई जाएंगी। इस दौरान कॉलेज में पढ़ने वाले 18 साल से ज्यादा उम्र वाले स्टूडेंट्स को कोरोना वैक्सीन देने की कोशिश होगी। उल्लासनगर में एक 70 वर्षीय महिला पर शुक्रवार को अपना घर बेचने का सौदा निपटाने के लिए आए 2 प्रॉपर्टी ब्रोकर्स ने ब्लेड से हमला कर दिया। पीड़िता के सर, हाथ और गर्दन पर गंभीर चोटें आई है। उनका इलाज चल रहा है और पीड़िता की पहचान उल्लासनगर कैंप नंबर 4 के अलंकार अपार्टमेंट की रहने वाली 70 वर्षीय मधु गोलानी के रूप में हुई है। वह अकेली रहती थी और पिछले 8 महीनों से घर के लिए खरीदार की तलाश कर रही थी। उन्होंने इसके लिए कुछ दलालों को भी सूचित किया था। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार शाम को प्रॉपर्टी ब्रोकर गणेश सुहांदा और रवि तलरेजा उनके घर आए थे, जिनका सौदा गोलानी ने ठुकरा दिया था।
उसके बाद हुए विवाद में उन्होंने फ्लैट के मूल दस्तावेज प्रॉपर्टी ब्रोकरों को देने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद दोनों ब्रोकरों ने पीड़िता पर ब्लेड से हमला कर दिया और वहां से भाग खड़े हुए। इस मामले में विट्ठलवाड़ी पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की पूछताछ जारी है।